नमस्कार, दिल्ली मेट्रो एनसीआर बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। देश भर में चीनी मोबाइल कंपनी के दफ्तरों और गोदामों पर इनकम टैक्स ने डाली रेड। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने चीनी मोबाइल कंपनी पर छापेमारी की है। अगली खबर हरियाणा से। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज बोले, राज्य में अब तक नहीं आया ओमिक्रॉन का मामला, किसी भी स्थिति से निपटने के लिए है तैयार। गुरुग्राम जैसे जिले में 100% टीकाकरण एक मील का पत्थर है, जहां अस्थायी आबादी एक प्रमुख कारक है। वहीं हरियाणा में कोरोना से बचाव के लिए 99% स्वास्थ्य कर्मियों ने पहली और 97% ने दोनों खुराक ले ली है। ऐसे डेमोक्रेसी नहीं चलती। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी पर अरविंद केजरीवाल का निशाना। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने टीएमसी को लेकर पूछे गए सवाल पर कहा कि देश में 1350 पार्टियां हैं, क्या मुझे सभी का जिक्र करना शुरू कर देना चाहिए। यूपी चुनाव प्रचार के दौरान प्रियंका गांधी ने किया फिल्म दीवार का जिक्र, बोली मेरे पास मां। प्रियंका गांधी ने चुनाव में जीत के लिए महिलाओं पर विश्वास जताया। उन्होंने डायलॉग मारते हुए कहा कि मेरे पास मां। महाराष्ट्र में सीएम बदलने की संभावना वाले चंद्रकांत पाटिल के बयान को आदित्य ठाकरे ने किया खारिज। उद्धव ठाकरे की जगह आदित्य ठाकरे को सीएम बनाने के चंद्रकांत पाटिल के बयान पर एनसीपी एमपी फौजिया खान ने बातचीत में कहा कि चंद्रकांत पाटिल को अपने हद में रहना चाहिए। ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बीच राहुल गांधी ने बूस्टर शॉट्स को लेकर केंद्र से किए सवाल। राहुल गांधी ने केंद्र पर वैक्सीनेशन को लेकर निशाना साधा है। दरअसल राहुल ने अपने एक ट्वीट के माध्यम से सरकार से सवाल किया कि जनता को बूस्टर डोज कब तक मिल पाएगा। चाचा शिवपाल यादव का जिक्र करते हुए बोले, अखिलेश यादव की सपा को मिल रहे जन समर्थन से घबराई बीजेपी ने उसके मुकाबले अपने 6 रथ मैदान में उतार दिए हैं, लेकिन वे सपा के रथ को टक्कर नहीं दे पा रहे। अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव को हुआ कोरोना, खुद को किया आइसोलेट। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव कोरोना वायरस से संक्रमित हो गई हैं। उन्होंने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। ओमिक्रॉन से लड़ाई के लिए 50 करोड़ कोविड रैपिड जांच किट खरीदेगा अमेरिका। राष्ट्रपति बाइडेन बोले, टीकाकरण ही सुरक्षा कवच। राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा कि ओमिक्रॉन से निपटने के लिए अमेरिकी सरकार ने 50 करोड़ रैपिड जांच किट खरीदने और उन्हें नागरिकों को निःशुल्क मुहैया कराने का फैसला लिया है। दिल्ली में क्रिसमस और न्यू ईयर पर नहीं होगा कोई इवेंट और गैदरिंग, डीडीएमए ने दिया आदेश। आपको बता दें कि दिल्ली में क्रिसमस और न्यू ईयर पर कोई इवेंट नहीं होगा और गैदरिंग पर भी रोक है और इसको लेकर डीडीएमए ने आदेश दिया है। झारखंड में बड़ी कोविड मरीजों की संख्या। झारखंड में कोरोना संक्रमण की रफ्तार बढ़ रही है। कोडरमा जिले में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। फिलहाल ओमिक्रॉन का कोई मामला सामने नहीं आया। म्यांमार के एक खदान में भूस्खलन, 70 से अधिक लोग लापता। उत्तरी म्यांमार में एक जेड खदान में बुधवार को हुए भूस्खलन में कम से कम 70 लोग लापता बताए जा रहे हैं। भूस्खलन वाले इलाके में राहत और बचाव दल के सदस्य जुटे हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास बीएसएफ जवान पर बांग्लादेशी तस्करों का हमला। मुठभेड़ में एक तस्कर ढेर। ड्यूटी पर तैनात बीएसएफ जवान ने तस्करों को रुकने का सख्त आदेश दिया है। वहीं जवानों की आवाज सुनते ही बांग्लादेशी तस्करों ने उन पर पत्थर से हमला करना शुरू कर दिया। दिल्ली सरकार ने क्रिसमस नए साल के मौके पर किसी भी जमावड़े पर लगाई रोक। 50% क्षमता के साथ खुलेंगे रेस्टोरेंट, सिनेमाघर और बार। डीडीएमए के आदेश के अनुसार जिला प्रशासन से रोजाना रिपोर्ट देने के लिए कहा गया। ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के मद्देनजर डीडीएमए का ये आदेश जारी किया गया है और इसी के साथ मार्केट ट्रेड एसोसिएशन को दुकानों पर नो मास्क नो एंट्री लागू करने के लिए कहा गया। चीन में कोरोना वायरस का खौफ। 1 करोड़ 3 लाख लोगों को अगले आदेश तक घर में रहने को कहा। भारत में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के 213 मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से 90 लोग ठीक भी हुए हैं। ये मामले 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सामने आए हैं। कांग्रेस ने बीजेपी नेताओं पर लगाए गंभीर आरोप, कहा अयोध्या में की जमीन की लूट, पीएम मोदी ने जवाब और कराए जांच। सुरजेवाला ने कहा कि पहले मंदिर के नाम पर चंदे की लूट की गई और अब संपत्ति बनाने की लूट हो रही है। साफ है कि भाजपाई अब रामद्रोह कर रहे हैं। जमीन की सीधे लूट मची हुई है। एक तरफ आस्था का दिया जलाया गया और दूसरी तरफ बीजेपी के लोगों द्वारा जमीन की लूट मचाई गई। प्रयागराज में 9 महीने की बच्ची को गोद में उठाए नजर आए पीएम मोदी। आशीर्वाद दिया, बोले इसे आत्मनिर्भर बनाना। शबाना और कल्पना ने बताया कि महिला सशक्तिकरण के तहत केंद्र और प्रदेश सरकार ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने का अवसर दिया है। सरकार की योजनाओं की मदद से आज प्रदेश की लाखों महिलाओं का सपना साकार हुआ। आजादी का अमृत महोत्सव में बोले सीएम योगी, दवाओं के लिए निर्भर रहने वाला भारत अब दूसरे देशों को दे रहा है वैक्सीन, पीपीई किट। सीएम योगी ने कहा कि अमृत काल हमारे लिए प्रेरणा है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, स्वतंत्र भारत में देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले हमारे वीर शहीदों के त्याग और बलिदान की यह संकल्प है कि आगे बढ़ने का है। यह अवसर है आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने का। दिल्ली मेट्रो एनसीआर बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशनल इंडिया न्यूज।